Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistani engineering and colleges and universities admission test. ECAT, NUST, GK, FAST, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Permutation, Combination and Probabilities. Jazakallah. G. What is the probability of drawing a king from well shuffled deck of 52 cards? What is the probability of drawing a king from a well shuffled deck of 52 cards? Which option is correct? What is the probability of drawing a king from a well shuffled deck of 52 cards? Which option is correct? जी टोटल कार्ड्स हमारे पास हैं 52। भाई ताश के अंदर 52 कार्ड होते हैं, इनके सैंपल स्पेस बनेगी 1 2 3 4 अप टू 52। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 52। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 52। ई नंबर ऑफ किंग हमारे पास 4 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई क्या होगा 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई क्या होगा 4 जी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस। Probability of an event E, number of elements in E over number of elements sample space, 4 over 54, 1 over 13, 1 over 13, your B option is correct। भाई probability of an event का फार्मूला है, probability of an event का फार्मूला होता है कि number of elements in an event divided by total number of elements in sample space। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग फ्रॉम ए वेल शफल्ड डीक ऑफ 52 कार्ड्स? हमारा आंसर है 1 over 13। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए किंग फ्रॉम ए वेल शफल्ड डीक ऑफ 52 कार्ड्स? योर आंसर इज 1 over 13। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन आपने बताने का बी विच ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन विच ऑप्शन इज करेक्ट? बच्चों याद रखिए एन फैक्टोरियल बराबर एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। भाई एन फैक्टोरियल बराबर एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। भाई एन फैक्टोरियल बराबर एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। एन फैक्टोरियल बराबर होगा एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन फैक्टोरियल बराबर था एन इंटू एन माइनस 1 जी। भाई एन फैक्टोरियल बराबर था एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी। different objects can be arranged taking all at a time, and different objects can be arranged taken all at a time, taken all at a time is which option is correct? By n different objects can be arranged taken all at a time is which option is correct? जी n different objects taken all at a time बराबर होगा n factorial ways। n different objects taken all at a time बराबर होगा n factorial ways। भाई n different objects taken all at a time बराबर होगा n factorial ways। और ये फार्मूला याद रखें, n p n का फार्मूला n का ऊपर वाली का फैक्टोरियल और नीचे दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, एंड वी विल गेट n फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल ऑलवेज इक्वल टू 1। भाई n p n का फार्मूला होगा n का फैक्टोरियल ओवर n मनफी n का फैक्टोरियल। ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, नीचे होगा 0 का फैक्टोरियल, और बाई जन 0 फैक्टोरियल 1 होगा तो n फैक्टोरियल आएगा। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम बराबर होगा n फैक्टोरियल बेस जी। एन पी एन बराबर होगा जी, एन पी एन बराबर होगा n फैक्टोरियल बराबर जी। एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट टेकन कैन बी अरेंज टेकन ऑल एट अ टाइम इज वो n फैक्टोरियल वेज आएगा जी, n फैक्टोरियल वेज आएगा। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज टेकन ऑल एट टाइम इज वो n फैक्टोरियल वेज आएगा। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रियसन
can be are arranged in a row in all possible ways. How many of them begins with T and ends with N? And how many begins with T and ends with N? G. Bhajan T begins with T and ends with N. Which option is correct? जी भजन टी और एन को फिक्स कर दें। नो इनको चेंज कर सकते 1 2 3 4 5 REASA को आप चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा जी? भजन नंबर ऑफ परमुटेशन का होगा 5p5। भाई ये दो फिक्स हैं जी, 5p5 जी, टोटल 5 हैं और 5 ही यूज करते हैं। तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 मनफी 0 का 5 का फैक्टोरियल, we get 5 factorial and 120 answer, and 120 answer your B option is correct जी। तो भजन नंबर ऑफ परमुटेशन क्या बनेगी 5p5, 5p5 बराबर होगा 5 फैक्टोरियल और भाई आंसर इज 120। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर ऑफ परमुटेशन होगा 5p5। भाई ये दो फिक्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 को चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ परमुटेशन होगा 5p5, आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल and your answer is 120. Your B option is correct. G. The letter of the word TREASN are arranged in a row in all possible ways. How many of them begins with T and ends with N? How many of them begins with T, जो T से शुरू होते हैं और N से ख़त्म होते हैं, यानी कि फर्स्ट लेटर T होना चाहिए, एन लेटर N होना चाहिए, अंदर वाला सिस्टम चेंज होगा। तो भाई योर आंसर विल बी 120, योर आंसर विल बी 120। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। हाउ मैनी triangles can be formed by joining 12 points in a piece in a plane are which four are collinear? Are which four are collinear? जी, how many triangles can be arranged by joining 12 points in a plane are which four are collinear? और भैया कौन से collinear होंगे जी? Which option is correct? जी, नंबर ऑफ ट्राइंगल बनेंगे टोटल 12 पॉइंट्स और कॉम्बिनेशन होगा 3 के साथ। ये इतनी ट्राइंगल्स बनेगी, -12 साइड निकाल दीजिए, -12 साइड निकाल दीजिए। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का फार्मूला होगा जी 12C3, टोटल 12 पॉइंट्स हैं। एनी 3 को ज्वाइन करेंगे जी, ये नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, माइनस उसमें से 12 निकाल दें, जो 12 साइड है वो निकाल दें जी। भाई नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होगा जी हमारे पास, सॉरी जी, वंस अगेन आई रिपीट, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेगी 12C3। ये ट्राइंगल में -4 जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो निकाल दें, जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो आपने निकाल दिए, वो सॉरी गलती थी जी। नंबर ऑफ ट्राइंगल बनेंगे 12C3 माइनस वो जो 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं जी, एक ही लाइन पे, उनको छोड़ दें जी। तो प्लीज़ देखेंगे 12 फैक्टोरियल ओवर 3 9 फैक्टोरियल -40। भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 220 - 4 एंड योर फाइनल आंसर इज 216 जी। भैया फाइनल आंसर का अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेगी भैया 216। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का जो फार्मूला होगा 12C3 जी -4 जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं जी। तो भाई ने इसको हल किया तो हमारे पास आ गया 220 एंड -4। योर 216 आंसर इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म ज्वाइनिंग दी 12 पॉइंट्स इन a plane? By how many triangles can be formed by joining 12 points in a plane are which 4 are collinear? और भैया 4 पॉइंट्स क्या collinear? आपने हल किया तो हमारा आंसर निकला जी 216। योर जो है ना वो सी ऑप्शन इज करेक्ट भैया, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन आर विच 4 आर कोलिनियर? तो योर आंसर इज 216। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। जज़ाकल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखलूक की कसम खाने की ममानत, मखलूक की कसम खाने की ममानत जैसे पैगंबर, काबा, फरिश्ता, आसमान, बाप, दादों, जिंदगी, रूह, सर, बादशाह की ज़िंदगी और इस की दादो, रहश, फलां की कब्र, इमानत की कसम और इमानत की कसम की ममानत सबसे ज़्यादा सख्त है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें इस बात से मना फरमाता है
अल्लाह ताला तुम्हें इस बात से मना फरमाता है कि तुम अपने बाप दादों की कसम खाओ, कि तुम अपने बाप दादों की कसम खाओ। लिहाजा जिसने कसम खाई हो तो इसे चाहिए वो अल्लाह की कसम खाए या खामोश रहे, वो अल्लाह की कसम खाए या खामोश रहे। बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें इस बात से मना फरमाता है कि तुम अपने बाप दादों की कसम खाओ। लिहाजा जिस शख्स ने कसम खानी हो तो इसे चाहिए कि वो अल्लाह की कसम खाए या खामोश रहे। बुखारी और मुस्लिम जी। जी। और सही मुस्लिम की एक और रवायत में है, और सही मुस्लिम की एक और रवायत में है, बस जो शख्स कसम उठाए तो अल्लाह के सिवा किसी की कसम ना खाए या फिर खामोश रहे। जी। इस हदीस में अबाव जदाद की कसम खाने की मुमानत का बयान है। अगली हदीस में अबा के साथ झूठे माबूदों और तागूतों की कसम खाने की मुमानत है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समरा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बुतों की कसम खाओ ना अपने बाप दादों की। तुम बुतों की कसम खाओ ना अपने बाप दादों की। ना तुम बुतों की कसम खाओ और ना अपने बाप दादों की। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है जी। भजन मुस्लिम शरीफ में यह हदीस, मुस्लिम के अंदर यह हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समरा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बुतों की कसम खाओ ना अपने बाप दादों की। मुस्लिम शरीफ की हदीस मौजूद है। अल्लाह हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए जी। कुफ़ारा मजलिस की दुआ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।